नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन जी, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। शुक्रिया प्रशांत जी, शुक्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। भारत का मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारत का दबदबा जारी। कप्तान शुभमन गिल ने लगाया शतक। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। बात करें महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की, तो महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 254 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 20वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लिए। क्या लगता है कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है श्रीलंका के आगे? देखिए, बहुत इनकंसिस्टेंसी रहा है श्रीलंका की तरफ से अभी तक इस पूरी टूर्नामेंट में। अभी तक तो फिलहाल चीज अच्छा चल रहा है, बट जब आपका मिडिल ओवर्स में आएगा, आपका नेट शाइवर और लॉरेन बेल को वहां पे उनको हैंडल करना पड़ेगा, एलिस कैप्सी को हैंडल करना पड़ेगा। हालांकि 19.4 ओवर्स यानी 20 ओवर भी मान ले तो 92 फॉर 1 इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। लेकिन आपकी एक्सपीरियंस और जो खास करके अभी कंसिस्टेंसी रहा है उसमें अभी भी मैं बोलूंगा कि 1 विकेट गिरने के बाद ये जितना देर तक आपको खींच सकते हैं पार्टनरशिप, जितना नजदीक लेके जा सकते हैं, आसान होगा। क्योंकि लोअर डाउन दी ऑर्डर आपकी कोलैप्स के लिए श्रीलंका टीम थोड़ी सी इनफेमस हो गया है, खास करके इस टूर्नामेंट पे। उस हिसाब से मैं स्टिल अभी तक बोलूंगा कि इंग्लैंड के पाला भारी है। और अब तक इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड अजेय रही है। काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है इंग्लैंड का। ये कॉन्टेंडर्स है, दावेदार है टूर्नामेंट चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, न्यूजीलैंड उतना भारी नहीं लगा। ये दोनों टीम तो ऑब्वियसली टॉप कंटेंडर्स है। हालांकि हम भी कंटेंडर्स लोग बोल रहे हैं, अपना देश पे खेल रहे हैं। कल भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हाँ, जो कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका मोमेंटम इंडियन टीम का किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये हर किसी के साथ खेलता है। और वो मैच यदि हम निकाल सकते हैं तो श्रीलंका आपकी सेमीफाइनल की तरफ एक बहुत बड़ी स्टेप हम लोग के लिए माना जाए। जी, लेकिन नीलांजन, एक बात बताइए कि जो ऐसे टीमें आते हैं, इंग्लैंड हो गई, फिर न्यूजीलैंड हो गई, भारत हो गई, दक्षिण अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, क्या मानसिकता रहती है कि हर बार वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं ऐसे प्रतियोगिता में? देखिए, अपब्रिंगिंग होता है, एक क्रिकेट कल्चर का होता है, स्पोर्टिंग कल्चर का होता है, आपकी अपब्रिंगिंग होता है। दूसरी बात है कि आप सामने आइकॉन्स जब देखते हैं वो होता है। मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ टैलेंट पे नहीं खेला जाता, आपको एनालिटिकल प्रोसीडियर, आपका कोई भी सिर्फ मॉडर्न क्रिकेट क्यों, मॉडर्न स्पोर्ट्स आपका स्पोर्ट्स साइंस, एनालिटिकल प्रोसीडियर, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, हंगर, करेज सब में से खेला जाता है। और जब आपका सामने आइकॉन्स देखेंगे एक क्रिकेटिंग कल्चर और एक स्पोर्टिंग कल्चर से, खास करके हम यहां पे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो वहां का तो प्लेयर्स ऑब्वियसली अच्छा होगा। आप इसको रिलेट करिए एथलेटिक्स में भी, यूएसए से रैंडमली मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे जो एथलेटिक्स का जो कल्चर और इंडिया में एथलेटिक्स कल्चर है, दोनों में जमीन अंतर की फर्क है। उस हिसाब से वहां का एथलीट्स हमसे आगे बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से क्रिकेट तो हम हमेशा हम लोग का वी आर द बेस्ट इन द क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स, इस पर कोई डाउट नहीं हो सकता। जी, बात करें कल के मुकाबले की, तो कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। चर्चा करेंगे इस पर, बट सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान रोकने के इरादे से उतरेगी। महिला एक दिवसीय विश्व कप में लगातार 2 जीत दर्ज करने के बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर इस विश्व कप में शानदार शुरुआत की थी। भारत का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम अब तक खामोश रहा है। हालांकि भारत के निचले क्रम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस प्रतियोगिता में अजेय रही है और शीर्ष पर काबिज है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 2 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 1 मैच रद्द हो गया। भारतीय टीम विशाखापत्तनम में होने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। भारतीय टीम को अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर से काफी उम्मीदें होंगी। भारत इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की राह मजबूत करना चाहेगा। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
कल मजबूत ऑस्ट्रेलियन टीम से भारत का मुकाबला होने वाला और पिछला मैच जिस तरीके से भारत हार चुकी है, तो कितने चैलेंजिंग होगा ये मैच उनके लिए? एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इस इंडियन वुमेन्स टीम का देखेंगे तो टू साइड्स ऑफ द कॉइन है। पहली बात यह है कि अभी तक जो आपकी रिपोर्ट पे भी बोला गया और सभी लोग हम देख रहे, टॉप ऑर्डर फाइन नहीं किया है। आपका टॉप ऑर्डर खास करके स्मृति और ऊपर आपकी ओपनर्स को जब मिल रहा है स्टार्ट, उसको कन्वर्ट बड़ी इनिंग्स पे नहीं हुआ है। हरमान का फॉर्म बहुत खराब है, जेमी का तो ना ही बोले अच्छा है, हरलिन दोवेल का भी फॉर्म अच्छा है, लेकिन आपको टीम को बेल आउट किए लोअर मिडिल ऑर्डर। इस टीम का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि 8-9 तक आप खेलते रहते हैं। आपका स्नेह राणा आता है नंबर, ऋचा घोष नंबर 8 और स्नेह राणा नंबर 9, वो लोग ऑल्टर करते हैं, दोनों सॉलिड बैट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बेलिंग आउट पीछे से चल रहा है, नंबर 1 है। नंबर 2 पॉइंट्स आपका जो है कि ये एक पॉजिटिव हम मान के चलेंगे, क्योंकि इंडियन वुमेन्स टीम देखे कि इनकॉन्सिक्वेंशियल तो नहीं बोलेंगे, शुरू में पिक कर जाते हैं और जब डू और डाई आपका मैचेस आता है उस समय हम लोग का स्लंप और थोड़ी सी डाउनस्लाइड होता है। उस हिसाब से जब ड्यू होता है आपका टॉप 4 या टॉप 5, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीम के लिए एक मोटिवेशन होता है। चलो जी, हम लोग का तो अभी बिग स्टार्स परफॉर्म उतनी ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि परफॉर्म नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। और बात एक है, मैं चाहता हूं कि इंडिया चेस करे। ये जो मैचेस हुए हैं हम हमेशा पहले बैट करके कर रहे हैं, हाँ, तो थोड़ी सी बैटिंग पहले तो आसानी हो जाता है कि यू आर सेटिंग अप ए टारगेट, बट वो मेंटालिटी खास करके आप कैसे एटीट्यूड को वहां पे मोल्ड कर पाओगे व्हेन यू आर चेजिंग ए काइंड ऑफ 250+ पार स्कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अंदाजा से बोल सकता है, उसके ऊपर अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग एंड द फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें मेंस क्रिकेट की, तो दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। आइए सुनते हैं आज के दिन का हाल। दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर भारत को शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल के रूप में झटका लगा। कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के बीच तालमेल की कमी के कारण जायसवाल रन आउट हो गए। कल नाबाद शतकीय पारी के बाद आज बाएं हाथ के बल्लेबाज महज अपनी पारी में 2 रन ही जोड़ सके और 175 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और हरफनमौला खिलाड़ी नीतीश रेड्डी ने भारतीय पारी को संभाला। नीतीश रेड्डी ने 43 रन की पारी खेली, वहीं गिल ने 2 छक्कों की मदद से नाबाद 129 रन बनाए। ये शुभमन गिल के टेस्ट करियर का 10वां शतक था। इस शतक के साथ उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट कप्तान के रूप में शतकों की बराबरी कर ली है और साथ ही रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अपनी पहली पारी 518 रन पर घोषित की। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने अपना पहला विकेट महज 21 रन पर गंवा दिया। इसके बाद चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे ने वेस्टइंडीज की पारी को संभाला। कप्तान रॉस्टन चेस बिना खाता खोले रविंद्र जडेजा का शिकार बने। वहीं साई होप 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 140 रन बनाए हैं और वो भारत से अभी भी 378 रन पीछे है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। उम्मीद करेंगे कि कल ही भारत टीम इस श्रृंखला को जीतकर 2-0 की जीत दर्ज करेगी। उम्मीद तो यही रहेगा, फॉलो ऑन दिलाने का ऑब्वियसली टारगेट रहेगा, क्योंकि जब न्यू स्टार्ट होगा ये पार्टनरशिप, जब ब्रेक करने का एक ब्रेक के बाद थोड़ी सी आसान होता है। मैं उतना एम्बिशियस नहीं होऊंगा कि अच्छा कल ही हो जाए, हो सकता है और नहीं तो परसों में भी, बट इन टोटल डोमिनेटिंग में, टोटल इन द ड्राइवर्स सीट, और टीम अच्छा कर रहा है अंदर द नया कप्तान और कोच के अंदर। बिल्कुल। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाए गए नए भारत के दृष्टिकोण और भावना को सर्वोत्तम तरीके से कायम रखा गया है। नीलांजन जी, भारत ने इस बार रिकॉर्ड 22 पदकों के साथ इतिहास ही रच दिया इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, आपकी ये पैरा एथलीट्स हम लोग का सिर्फ इस पे नहीं, आप लोग का ग्राफ देखिए आगे जा रहे हैं, और ये आगे जाने के लिए आपको थोड़ी सी रिलेट करना पड़ेगा पूरा सोसाइटी के साथ। स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी हमेशा इकट्ठा चलता है, तो वहां पे जब इंकरेजमेंट मिलेगा उस जॉनर को, तो आपको साथों साथ उन लोग का इंकरेजमेंट के साथ आपका परफॉर्मेंस के ऊपर मींस इफेक्ट आएगा, और अच्छा किए है। और ये जो ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से जो इन लोग का जो रिवॉर्ड दिया गया, फेलिसिटेट किया, ये बहुत
बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होता है एक एथलीट के लिए कि अच्छा हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट तो कुछ करते नहीं है, लेकिन रिकॉग्निशन जो होता है वही एक एथलीट के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वो भी खास ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स से। जी, आपने रिकॉग्निशन की बात करी तो उसमें आज बैडमिंटन खिलाड़ी श्वेत पांडा को 2025 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि भारोत्तोलक प्रतिस्मिता भोई और टेनिस खिलाड़ी आहान को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो आज उनको आगे एकलव्य पुरस्कार के लिए जहां चुना गया है तो दोनों को प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। तो भारत सरकार, जैसा आप बता रहे थे कि उनको आगे बढ़ा रही हैं और इसके बिल्कुल आपकी स्पोर्ट्समैन को आप एनकरेज नहीं करोगे, सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं, आपकी टोटल एंटायर स्पोर्टिंग स्पेक्ट्रम को एनकरेजमेंट नहीं देंगे तो लोग सोचेगा मैं खेल के फायदा क्या है। आप देखोगे कि अच्छा ठीक है मैं कोई और जगह में जाके कोई रिसर्च करके हमें रिकॉग्निशन मिलता है, स्पोर्ट्स में भी अब इक्वल रिकॉग्निशन जो आज के दिन पे आ रहा है। पहले था कि थोड़ी सी सेग्रीगेटेड था, हाँ टारगेटेड स्पोर्ट्स पे, अच्छा ठीक है टारगेटेड इवेंट्स पे, बट यदि आप ओवरऑल एक होलिस्टिक चेंज आप अप्रोच के लिए करोगे तो ऑब्वियसली यंग किड्स, पेरेंट्स, फैमिलीज, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सभी सोचेंगे अरे भाई क्यों नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बात करें हॉकी की तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। कितना अहम हो जाता है ये टूर्नामेंट FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से? नवंबर 28 से 10 दिसंबर तक। एग्जैक्टली, सॉरी आपने सही मैं बोल दी, मैं डेट भूल रहा था। आपका कोई भी बिग टूर्नामेंट से पहले आपको एक एक्सपोजर टूर, लोग कहते हैं एक्सपोजर टूर में होता क्या है, एक फील्ड स्पोर्ट में, टीम स्पोर्ट में आपका वेरियस एरियाज को आपको जेल करवाना होता है। डिफेंडर्स कैसे खेल रहे हैं, ऑफ द बॉल कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, बॉल जब लूज कर रहे हैं कैसे, अगेंस्ट गुड ऑपोजिशंस, उस हिसाब से इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और मौका नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक्सपोजर नहीं कि चलो जी खेल के आ गए और थोड़ी शिक्षा ली, ना ना ना, आपकी यहां पे कोचिंग का हर कोई एस्पेक्ट, आपका इंड्योरेंस लेवल, स्टैमिना लेवल, टैक्टिकल लेवल, आप कैसे क्रंच सिचुएशंस में रिएक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको जो और 1 महीने मिलेगा पूरी कोचिंग स्टाफ को, उस पर काम करने का मौका मिलेगा। बात करें राष्ट्रीय स्कूल खेल की, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का पहला चरण कल अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट के भव्य समापन के साथ समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर युवा सेवा और खेल निदेशालय की महानिदेशक अनुराधा गुप्ता ने बताया कि वे बच्चों को विश्व स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं। एक ह्यूज पार्टिसिपेशन पूरी कंट्री से आपको यहाँ देखने को मिली और सबने देखा कि कितने अच्छे से जो बाहर से प्लेयर्स आए थे उन सब ने मिलके हमारे जो बच्चों ने बहुत अच्छे वहाँ पे मुकाबलों में हिस्सा लिया। ओवरऑल यहाँ से एक बहुत अच्छा एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि J&K एक बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत ही नहीं, एक वार्म हॉस्पिटेबल जगह है जहाँ पे लोगों को देश भर से आना चाहिए। हमारा प्लान ये है कि हम अपने बच्चों को न केवल नेशनल के लिए बल्कि हम उनको वर्ल्ड गेम्स के लिए भी तैयार करें। तो अभी जो भी हमारी तैयारी यहाँ पे होगी वो तैयारी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स की तैयारी हम अपने बच्चों को करवाएंगे। बात करें फुटबॉल की, IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट में आज नामधारी FC ने श्रीनिधि डेक्कन FC को 3-0 से हरा दिया। ये मुकाबला कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में खेला गया। निरंजन जी, ये बहुत पुराना टूर्नामेंट है और अब तक ये चलता आ रहा है, संक्षिप्त में बताइए इसके बारे में कुछ। बहुत हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है, अभी भी सीजन ओपनर शुरू नहीं हुआ इंडियन फुटबॉल का, उस हिसाब से सभी को आपका गोइंग थ्रू द मोशंस और सीजन को आगे देखने के लिए ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव ऑब्वियसली, एंड इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल टूर्नामेंट। जी, जाते जाते श्रोताओं आपको बताते चले कि श्रीलंका ने 3 विकेट अपने गंवा दिए हैं। 98 रन पर 23वें ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का 98 रन है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। नीलांजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।